दिन पहले आके अनाउंस करते हैं कि आप खाली कर दीजिए और आप एक दिन में सब खाली कर दीजिए और निकल जाइए। एकदम से एक दिन में सब कुछ समेट के जाना मतलब पॉसिबल नहीं है। अंजलि की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ। नेशनल पिस्टल शूटिंग कोच समरेश जंग हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपके घर पर सर एमसीडी का बुलडोजर जो है वो चल रहा है, किसकी लापरवाही आप ये मानते हैं, किसकी ये कमी? लापरवाही तो नहीं कहूँगा मैं किसी की, मतलब आपका कुछ है आगे डेवलप होना है यहाँ पे, तो उसके लिए होना है, इसका डिमोलिशन होना है, विच इज़ ओके। बट ये है कि आप 2 दिन पहले आके अनाउंस करते हैं कि आप खाली कर दीजिए और आप एक दिन में सब खाली कर दीजिए और निकल जाइए। मैंने बहुत कोशिश किया और एक दिन में नहीं हो पाया मेरा, सब कुछ करने के बाद भी। आज दूसरा दिन है, लकीली अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ, आज शुरू होना था। पर यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी फैमिलीज हैं जो 70-75 सालों से यहाँ पे बसी हैं। मेरी खुद का इस घर में मतलब 75 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं। मेरी ग्रैंड मदर पार्टीशन से पहले यहाँ पे थी और मतलब हमारी 4th जनरेशन है यहाँ पे। सो एकदम से एक दिन में सब कुछ समेट के जाना मतलब पॉसिबल नहीं है। कि मतलब इनसेंसिटिव लगता है कि भाई हमें ये जगह खाली चाहिए, आप खाली करके जाओ। सो यही था कि अगर आपने करना है इट्स ओके, पर आपको समय तो देना चाहिए उसको। अंजलि की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया, सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ। एक जनरल पब्लिक नोटिस लगाया था, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं थी। उसमें लिखा 32 एकर्स, और वो 32 एकड़ कहाँ से शुरू होता है, उसमें क्या क्या इलाके आते हैं, क्या है वो नहीं पता करने की कोशिश की थी। तो जहाँ तक मुझे पता चला कि मैं ओलंपिक्स के लिए गया था, तो मैंने यहाँ से जो पता चला उन्होंने ये बोला कि भाई सबको नोटिस आएगा, जिन जिन के घर पे कार्रवाई होनी है उनको नोटिस आएगा। पर नोटिस ऐसा कुछ नहीं आया। एक नोटिस आया पब्लिक अनाउंसमेंट के तरफ से कि ये है, आप इसको खाली कीजिए और जाइए। आपने बताया कि आप 75 साल से आपका पूरा परिवार यहाँ पर रह रहा है, काफी यादें होंगी, सब कुछ होगा। एकदम से इस तरीके की कार्रवाई को आप कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई तो जैसे होना जो है उसका है, पर एकदम से जो होना है उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर ऑथर थे, किताबें फ्रीडम फाइटर थे, ऑथर थे। मेरी ग्रैंड मदर साइकोलॉजी की लेक्चरर थी, उसमें वाइस प्रिंसिपल थी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी। तो उनकी इतनी किताबें हैं उनकी कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मतलब मेरे लिए क्या प्रायोरिटी हो, वो किताबें हो प्रायोरिटी या बाकी घर का मतलब कपड़े प्रायोरिटी हो, बच्चों को क्या करूं। तो अब देख ही सकते हैं आप यहाँ पे कि जो चीज़ें मैं, ये इतनी पुरानी किताबें हैं जो मैं कहीं पे दे सकता था, जहाँ पे इस्तेमाल हो सकती थी काम, पर मेरे पास वो टाइम नहीं है अभी वो करने का। आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, ओलंपिक्स के अंदर आप कोच भी हैं, और इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है उसको आप कैसे? थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है कि मतलब ऐसा बोला गया कि आप एकदम से ख़त्म कीजिए। तो अगर वो बोलते हैं कि हाँ आपको ये खाली करना है, आपके पास इतना इतना टाइम है, तो आप उसको आप जैसे 2 महीने दीजिए। अब 2 महीने में, अब जैसे कल इन्होंने बोला, अब कल मेरा भाई था, वो सब दिल्ली में घूमता रहा, कहाँ पे किराए के घर के लिए, तो वो कहीं फाइनलाइज हुआ। हम लोग सारे यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, तो वो सब थोड़ा सा इशू है उसमें। तो यही था कि अगर आप टाइम देते, लाइक 1 महीने का टाइम मिल जाता, तो ये था कि हम शांति से कर सकते थे आराम से। सो मतलब ऐसे भगदड़ में नहीं निकलते, थोड़ा से ऑर्गेनाइज तरीके में निकल सकते थे हमसे। बरसों से आपका अपना खुद का आशियाना, 75 साल आज़ादी से भी पहले, और आप एकदम से किराए के मकान पर चले जाना, परिवार के लिए कितना लगता है तो वो सोच के अजीब सा लगता है कि अब कैसे होगा, लेकिन है, होगा जैसे होगा तब देखा जाएगा। है? मनु भाकर के आप कोच भी हैं, और कई सारे खिलाड़ी जो कि आज ओलंपिक्स के अंदर नाम रोशन कर रहे हैं, आज उनका फाइनल भी है। मेरी बेस्ट विशेस, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे एंड होपफुली वो और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगी और एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगी।
एंड बाकी अच्छा, हमारे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, एथलीट्स अच्छा कर रहे हैं, तो आई वुड जस्ट विश कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे और देश का नाम और रोशन करे। इस पूरी कॉलोनी में लगभग 200 के आसपास मकान है, कई सारी झुग्गियां थी, सब पर कोर्ट की कार्रवाई हुई है, कोर्ट से भी आप लोगों को राहत जो है वो नहीं मिली, आगे कुछ उम्मीद? अब जो है कि मंडे को है हमारा हाई कोर्ट में डेट जो है, पर मंडे तक मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कुछ बचेगा। सो देन अगर नहीं होगा तो मतलब फ़ायदा कुछ नहीं है उस चीज़ का। जब आप लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट किया था, क्या उम्मीद थी कि इस तरीके की भी कार्रवाई अगले 50 साल बाद, 40 साल बाद जो है वो इस तरह की कार्रवाई होगी? नहीं, ऐसा मतलब मैं तो शिफ्ट ही नहीं किया था, मैं तो यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, यहाँ पे पैदाइश ही है मेरी। सो ऐसा कभी दिमाग में नहीं आया था कि यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा, पर आई सपोज ये नेचर का तरीका है कि आगे बढ़ना पड़ता है, पर थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज, थोड़ा सेंसिटिव तरीके में हो सकता है, तो यही उम्मीद कर रहा था मैं। कोर्ट की तरफ से कहा गया एल&टी की ये जमीन है जिस पर आप सब लोग रह रहे हैं, क्या आपको मालूम नहीं था कि एल&टी की जमीन है या? LNDO का था, क्योंकि हमें ये था कि LNDO का था, क्योंकि हम टिल 78 हमारे पास लेटर्स हैं LNDO के, जो हम रेंट पे कर रहे थे उनको, तो उसमें 70 उनके बाद उसका लेटर आया था एक कि भाई अभी हमने ये ज़मीन लीज पे दे दी है, तो आप रेंट उनको पे कीजिए। सब उनकी लीज कब ख़त्म हुई, क्या हुआ, उसके बाद कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये अभी इन्फॉर्मेशन है कि ये लैंड हमारा LNDO का है और ये हमें वापस चाहिए, विच इज़ ओके। पर इस तरीके से कि अभी खाली करो और अभी निकलो सारे के सारे, एक दिन में सारा छोड़ छाड़ के, वो थोड़ा सा। आखिरी सवाल, कितना मुश्किल होता है पूरे परिवार के लिए इस तरीके की जब ये कार्रवाई होती है, कितना मुश्किल होता है? मतलब सारे स्ट्रेस हैं, मेरी मदर हैं, ऑलमोस्ट 78, उनको बहुत स्ट्रेस है, मतलब परिवार को सबको स्ट्रेस है, बच्चों को बहुत स्ट्रेस है कि क्या होगा, घर टूटेगा, आज टूटेगा कि कल टूटेगा। सो वही है, तो वो मदद कर रहे हैं सब, हम लोग लगे हुए सब कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर इशू बस एक ये है कि थोड़ा सा और सेंसिटिव हो सकता था और थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज तरीके से हो सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए समरेश जंग, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एमसीडी की कार्रवाई जो हो रही है वो ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन एमसीडी को जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है उस पर प्रॉपर वे के अंदर होती, एक ऑर्गेनाइज टाइम होता, तो शायद कुछ और बात होती। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।